देखो अफ्रीका वाले ना बढ़िया बंदे हैं, लेकिन कल की उनकी तुड़ाई के बाद पूछना तो बनता है कि भैया ओ भैया सूजी है उसमें 2-4 किलो तबीयत वाली कुटाई थी, दर्जनों चौके छक्के थे, बिल्कुल स्वाद अनुसार क्लास का डिस्प्ले था और अफ्रीकियों के जले पर रगड़ने के लिए बोरी भर नमक भी था। इस पकवान को पकाने वाले 3 बावर्चियों के नाम भी सुन लीजिए। सबसे पहले मोहम्मद सिराज, फिर ईशान किशन और उसके बाद ऊपर से गार्लिश किया है श्रेयस अय्यर ने। अफ्रीका वालों से मेरा निवेदन है कि अगर हर मैच में ऐसी ही गेंदबाजी करनी है तो बल्लेबाजों से बोलो कि थोड़े ज्यादा रन बना लिया करें, कम से कम हमारे 3-4 बल्लेबाजों के पास सेंचुरी बनाने का तो मौका हो। मतलब इतनी बेइज्जती तो पंचायत वाले दूल्हे की नहीं हुई होगी जितनी कल ईशान किशन ने नॉर्किया की करी है। गजब बेइज्जती है। क्या फायदा 150 की स्पीड से बॉलिंग करने का अगर सामने खड़ा तुम्हारी हाइट का आधा बल्लेबाज उस गेंद को 300 की स्पीड से वापस मार देता है तो गजब बेइज्जती है। एक काम करते हैं, शुरू से शुरू करते हैं। पहले बावर्ची मोहम्मद सिराज की गेंदबाजी से। सिराज के रेड बॉल प्रदर्शन पर सबको आंख मूंद कर भरोसा है, लेकिन व्हाइट बॉल में कभी कभी अपना भाई बारात के आगे नोट बरसाने वाले फूफा से भी ज्यादा रन उड़वा देते हैं। हालांकि कल ऐसा नहीं हुआ। अपने दूसरे ही ओवर में सिराज ने क्विंटन डिकॉक को पहली फुर्सत में बाहर किया। वनडे में अपना डेब्यू कर रहे शहबाज अहमद ने दूसरे ओपनर मलान का काम तमाम किया। हालांकि तीसरे विकेट के लिए हेंड्रिक्स और मार्करम जम गए। दोनों ने बढ़िया पेस पर हाफ सेंचुरी बनाई, अच्छी गेंदों को सिंगल में कन्वर्ट किया और बुरी गेंदों को बाउंड्री का रास्ता दिखाया। देखते ही देखते दोनों ने तीसरे विकेट के लिए 129 की साझेदारी कर ली थी। मैच और सीरीज इंडिया की पहुंच से बाहर होता जा रहा था, लेकिन सिराज ने एक बार फिर से धप्पा बोला और हेंड्रिक्स को चलता किया। रिजा ने 74 रन बनाए और मार्करम साउथ अफ्रीका की तरफ से टॉप स्कोरर है जिन्होंने 79 बनाए। क्लासन और डेविड मिलर ने बढ़िया पारी खेली और साउथ अफ्रीका 279 का टारगेट देने में कामयाब रही। सिराज 3 विकेट लेकर भारत के सबसे कामयाब गेंदबाज रहे। बाकी के जिस गेंदबाज ने गेंदबाजी करी सबको विकेट मिला सिवाय एक के। गेस करो कौन? बोलो बोलो, टेल आवेश खान। इन पर कभी अलग से वीडियो करेंगे। अभी वाले में इनके परफॉर्मेंस का लेखा जोखा देंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। बस इतना समझ लो कि जितने मौके आवेश खान को मिले हैं अगर उतने मुझे मिल जाते तो IAS वाईएस तो हम बन ही जाते हैं, कि नहीं? खैर 279 का टारगेट और सबकी निगाहें शिखर धवन की तरफ, क्योंकि पिछले 3 सालों से विराट कोहली की सेंचुरी नहीं हो रही थी, इसलिए शिखर धवन थोड़े सेफ थे। लेकिन अब आपको बता दूं वर्ल्ड कप 2019 के बाद से शिखर धवन ने भी कोई सेंचुरी नहीं मारी है। हालांकि वो सिर्फ एक फॉर्मेट खेलते हैं, लेकिन 27 इनिंग हो गई थी उनको इंटरनेशनल क्रिकेट में सेंचुरी बनाए और कल उसमें एक नंबर और ऐड हो गया। बोले तो धवन मात्र 13 रन बनाकर गए, कुछ खास तो उनके जोड़ीदार गिल भी नहीं कर पाए। लेकिन 26 गेंदों में 28 की पारी के दौरान गिल कम से कम फ्लुएंट तो लग रहे थे। अपने ओपनर्स खो देने के बाद टीम इंडिया प्रेशर में थी, लेकिन जिस खिलाड़ी के होम ग्राउंड में यह मैच हो रहा था वो सुबह उठकर प्रेशर शेक ही पीता था। धोनी ने जो अनलिमिटेड बेनिफिट टीम इंडिया को दिए हैं उनमें से एक है प्रेशर को झेल जाना, और यह काम कल ईशान किशन ने बखूबी किया। कुल मिलाकर बस इतना कहा जा सकता है कि एक ऐसा क्रिकेटर जो बिहार में पैदा हुआ हो, झारखंड के लिए क्रिकेट खेलता हो और विकेट कीपर भी हो और लंबे लंबे छक्के भी लगाता हो। जी हां, ये डिस्क्रिप्शन पूरा करने वाले अब महेंद्र सिंह धोनी अकेले खिलाड़ी नहीं है। ईशान ने कल बहुत बड़े जूते में अपना पैर डाला है। बोले तो हम उम्मीद करते हैं उनकी कल की पारी क्रिकेट में उनका कद बहुत बड़ा कर देगी। ईशान अपना शतक भले ही ना बना पाए हो, लेकिन 84 में उनका वनडे का हाईएस्ट स्कोर 93 और 7 लंबे लंबे छक्के हमेशा याद रखे जाएंगे, खासकर नॉर्किया को जो पेला है। मजा आया। खाने के बाद कल मैंने मीठा नहीं खाया क्योंकि डेजर्ट में कल ईशान किशन की पारी तो थी। कल एक तरफ ईशान अपना शतक पूरा नहीं कर पाए थे, लेकिन दूसरी तरफ अय्यर ने अब की बार कोई कोताही नहीं बरती। पिछले मैच में हाफ सेंचुरी के बाद उनका कंसंट्रेशन टूट गया था, लेकिन कल अय्यर भाई एकदम विश्वामित्र वाला डेडिकेशन लेकर आए थे, जो पहली गेंद से चालू हुआ और फिर तभी खत्म हुआ जब उन्होंने टीम इंडिया को जीत की दहलीज के पार पहुंचा दिया। इस दौरान श्रेयस अय्यर ने 111 गेंदों में 113 की बेहतरीन पारी खेली, जिसमें 15 मैच विनिंग चौके शामिल थे। संजू सैमसन हमेशा की तरह फ्लुएंट रहे और अब की बार मैच जिताकर पवेलियन वापस लौटे। टीम इंडिया ने 278 का भारी भरकम टोटल 25 गेंदें रहते चेस कर लिया। रांची में टीम इंडिया ने सीरीज बराबर कर ली और इस सीरीज का आखिरी मैच और डिसाइडर 11 तारीख को दिल्ली में खेला जाएगा। वर्ल्ड कप से पहले यह टीम इंडिया का आखिरी असाइनमेंट है। किसी के पास दिल्ली में पासेस का जुगाड़ हो तो बताना, बउआ की दोस्त मां।